सिरसा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में खुद को आग लगाने वाली 20 साल की स्टूडेंट ने सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। छात्रा 95% जुल चुकी थी। 3 दिनों से भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। गुजरात में एक हफ्ते में पुल टूटने की ये दूसरी घटना सामने आई। 9 जुलाई को वडोदरा का गंभीर ब्रिज टूट गया था, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक लापता था। तो वहीं आज सुबह जूनागढ़ जिले में मरम्मत के दौरान एक पुल का स्लैब ढह गया। पुल पर मौजूद 8 लोग 15 फीट नीचे गिर गए। हालांकि सभी को बचा लिया गया है। जूनागढ़ में यह हादसा मांगरोल तालुका के अजाज गांव में हुआ। महाराष्ट्र में विधायक कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ मारने की घटना पर डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि विधायक जो भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आती है। इस वजह से सभी को अपने बर्ताव पर नियंत्रण रखना चाहिए। शिंदे ने सोमवार को कहा कि नेता चाहे कितने भी बड़े पर्दे पर हों, पहले खुद को पार्टी का कार्यकर्ता समझे, सफलता को सिर पर ना चढ़े। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ईशानी ठाकुर ने नंगे पैर पैदल चलकर 70 किलोमीटर की श्रीखंड यात्रा की है। -5 से 15 डिग्री टेम्परेचर के बीच बहते पानी, चट्टानों और ग्लेशियर से होकर गुजरने वाले रास्ते को ईशानी ने बिना थके हारे पूरा किया। कुल्लू जिले के निर्मंड के बागी पुल की रहने वाली 28 साल की ईशानी ने 7वीं बार नंगे पैर ये यात्रा की है। रायसेन के बेगमगंज के खजुरिया घाट पर बीना नदी में 14 जुलाई को हरदयाल लोधी का शव बरामद हुआ। 9 जुलाई से लापता हरदयाल को आखिरी बार बेगमगंज में देखा गया था। वायरल वीडियो के बाद पुलिस और परिजनों ने तलाश शुरू की थी। शव पुल की झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जौनपुर के नगर कोतवाली के बलोच टोला में 50 वर्षीय सीमा अंसारी की उनके लिव इन पार्टनर मोहम्मद रुस्तम ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के रहने वाला रुस्तम पेंटर है और सीमा के पति की मृत्यु के बाद किराए के मकान में उनके साथ रहता था। मृतका के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपी की तलाश जारी है। आगरमालवा में जिला अस्पताल की पानी की टंकी में सड़े हुए पक्षी मिलने से हड़कंप मच गया। मरीज और परिजन यही दूषित पानी पीने को मजबूर थे। नायब तहसीलदार और सिविल सर्जन ने स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम के निर्देश पर जांच शुरू हुई। डॉक्टरों पर निजी लैब से जांच कराने के आरोप है। सिविल सर्जन और आरएमओ ने जवाबदेही की बात कही है। अमरोहा में सैदनगली थाना क्षेत्र के गलसुआ गांव में राशन डीलर अब्दुल हक की शिकायतों से तंग आकर ग्रामीणों ने अनोखी वोटिंग कराई। इमरान और अब्दुल हक के बीच मुकाबले में इमरान को 400, अब्दुल हक को 284 वोट मिले। इमरान की 116 वोटों से जीत पर गांव में जश्न मना। जनता की अदालत ने जिले में चर्चा बटोरी। अमरोहा में सैदनगली थाना क्षेत्र के गलसुआ गांव में 2 ट्रैक्टरों के बीच लोहे की रॉड डालकर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। स्टंटबाजों ने ताकत का मुकाबला किया, जिससे हादसे का खतरा बढ़ा। पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवाओं की पहचान शुरू कर दी है। स्टंट की सनक को लेकर सवाल रहते हैं कि क्या ये जोश या जानलेवा जुनून है। बलरामपुर में धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा के सहयोगी नीतू उर्फ नजरीन के मधुपुर स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद प्रशासन ने 8,55,398 रुपए की वसूली नोटिस जारी किया। तहसीलदार न्यायालय उतरौला ने घाटा संख्या 337/370 पर बेदखली की। 46,200 रुपए क्षतिपूर्ति और 8,09,198 रुपए निष्पादन व्यय। 15 दिनों में भुगतान न होने पर मालगुजारी बकाया मानकर रिकवरी होगी। बुलंदशहर में गुलावटी थाना स्वात टीम ने सैदपुर फ्लाईओवर पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को बाइक पर देखा। रोकने पर भागने और पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में शातिर लुटेरा आसिफ घायल हुआ। उसे और उसके साथी गिरफ्तार किया गया। जहां अवैध असला, कारतूस, चाकू, बाइक बरामद की गई। बता दें कि आसिफ पर 15,000 रुपए का इनाम था। छतरपुर में जूनियर बालक छात्रावास में 7 फुट लंबा रेड स्नैप सांप निकलने से हड़कंप मच गया। डर के मारे छात्र और स्टाफ छत पर चढ़ गए। स्नैक कैचर अशोक राठौर ने आज सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। घटना में छात्रावास में दहशत का माहौल रहा। चुरिया में अमृत मिशन 2.2 के तहत चुरिया नगर में 29 करोड़ 21 लाख की पेयजल योजना शुरू की गई। सूखा नाला बैराज में पाइपलाइन बिछाकर स्वच्छ पानी की आपूर्ति होगी। सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री अरुण साह और सांसद संतोष पांडे ने वर्चुअल शुभारंभ किया। यानी टंकी की और 2 कुओं का निर्माण तेजी से जारी है। 15 वार्डों और जदमी बस्ती में पेयजल समस्या का समाधान से हो जाएगा।
छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने किसान माह कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को लोन और बीमा वितरित किए। महाप्रबंधक अरूप सक्सेना ने बताया कि पशुपालन गृह और किसान क्रेडिट कार्ड लोन सब्सिडी के साथ दिए जा रहे। नियमित केसीसी भुगतान करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। उज्जैन में गठिया तहसील के पिपलिया चाह में धन्वंतरी महादेव मंदिर में सावन के पवित्र माह में धलमहू, गुड़ा और আহিरखेड़ा से कांवड़ और कलश लेकर श्रद्धालु पहुंचे। सोमवार को श्रद्धालुओं ने महादेव को जल चढ़ाया। महिला पुरुष नाचते गाते झूमते हुए यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से माहौल शिवमय हो गया। गोंडा में कोतवाली देहात के चिकरिया गांव में 13 वर्षीय विशाल का अपहरण कर बेरहमी से हत्या की गई। पिता गोविंदा का आरोप है कि मुकेश और उसके भाइयों ने 3 साल पहले विशाल को पीटा था, जिसके केस में 17 जुलाई को गवाही थी। पुलिस ने अपहरण की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की और शव पर तेजाब डाला गया और पैर टूटा मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। हरदोई में बेलग्राम थाना क्षेत्र के पसनेर गांव में ब्रजेंद्र उर्फ पत्नी पुत्र दशरथ द्विवेदी ने घर की सीढ़ी पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। विवाहित ब्रजेंद्र का शव परिजनों ने देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल शुरू की। आत्महत्या के कारण अस्पष्ट हैं। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदोई के संडीला तहसील की ग्राम सभा लूमाभाऊ में सचिवालय भवन पर ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा किया गया। वायरल वीडियो में भवन में लकड़ी, कंडे और भूसा भरकर निजी उपयोग दिखा रहा है। पंचायत कार्यों के लिए बने भवन का गोदाम के रूप में दुरुपयोग हो रहा है। ग्राम प्रधान सचिव ब्लॉक प्रशासन की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने जांच और कब्जा हटाने की मांग तेज कर दी है। हरदोई के संजिला कोतवाली के कटाई मिल चौकी क्षेत्र के मुरार नगर में मतीक के नाम के बाग में मोनू भारती का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों की जांच जारी है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जोधपुर में भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए 15 जुलाई 2025 से आधार आधारित ओटीपी सत्यापन अनिवार्य किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि पीआरएस काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर सिस्टम जनरेटेड ओटीपी की जरूरत होगी। पहले 30 मिनट तक एजेंट तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। ये बदलाव पारदर्शिता और यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। नर्मदापुरम के शोभापुर में समर्थन मूल्य केंद्रों पर मूंग रिजेक्ट होने से नाराज किसानों ने नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर नारेबाजी की। केंद्र कर्मचारियों और सर्वेयर पर मनमानी के आरोप लगे। एसडीएम अनिल जैन, थाना प्रभारी उषा मरावी और एसआई सुरेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। आश्वासन के बाद 45 मिनट का जाम खत्म हुआ। पीलीभीत के उमरिया थाना क्षेत्र के बड़ा मंजिलिया गांव में हाफिज शमसुद्दीन और दबंगों ने कहासुनी के बाद एक व्यक्ति को घर बुलाकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। पीड़ित को फर्श पर लिटाकर मारपीट की गई। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। नगर कोतवाली के भंगवा चुंगी इलाके में एक होटल में मुस्लिम युवक की युवती के साथ आने पर भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। कमरे से सड़क तक मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में प्रयागराज में रेफर किया गया। युवती ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। एएसपी शैलेंद्र लाल और सीओ सिटी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली के बेनीपुर गांव में जेल से छूटने के बाद आरोपी अनिल तिवारी हूटर बजाकर कई वाहनों के काफिले के साथ पहुंचा। काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें कि 10 जून को अनिल और उसके बेटों पर 2 भाइयों पर गोलीबारी और स्कॉर्पियो से कुचलने के आरोप थे। पुलिस ने 7 नामजद और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। घायल पक्ष ने एसपी से शिकायत की, जांच जारी। जबलपुर के हनुमानताल में चाय दुकान संचालक मुहिद्दीन अंसारी ने ग्राहक अयान खान पर 10 रुपए के भुगतान को लेकर हुए विवाद में खौलता पानी उड़ेलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अयान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने एक मामला दर्ज कर मुहिद्दीन की तलाश शुरू कर दी है। अयान ने बताया कि मोबाइल लाने के बाद पर मुहिद्दीन ने गाली गलौज कर हमला किया। नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत बेरपुर के सूखा नाला में रेत माफिया 15 जून के बाद लगे प्रतिबंध के बावजूद 10 दिनों से अवैध खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों और सरपंच अभिषेक कौरव ने विरोध कर 7 ट्रैक्टर पकड़े, प्रशासन को सूचित किया। सरपंच ने खनन रोकने की मांग की और ऐसा न करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गाजीपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने आरोप लगाया कि वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के चितौना गांव में राजभर समुदाय ने संजय सिंह पर हमला कर मारपीट की और दबंगई में
थाने में मुकदमा दर्ज करा, जेल भिजवाया। अब संजय सिंह गंभीर रूप से घायल होकर वाराणसी के निजी अस्पताल में भर्ती है। क्षत्रिय महासभा ने पुलिस और प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। बुलंदशहर में पहासू थाना क्षेत्र में रजवाहे के पास स्कूटी सवार नाजिम को बचाने की कोशिश में ट्रक पलट गया, जिससे नाजिम की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब नाजिम बुलंदशहर से घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला अस्पताल में इलाज पोस्टमार्टम हुआ है। मामले की जांच जारी है। बुलंदशहर के गुलावटी स्थित पीएमसी उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे बच्चों से फावड़े से खुदाई और साफ सफाई करवाई जा रही है। हैरानी की बात यह रही कि जहां बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां मजदूरी जैसे काम में लगाया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है मासूम छात्रों के हाथों किताबों की जगह फायड़े हैं। बस से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बुलंदशहर में एक और घटना इसी तरह की सामने आई। लगावटी ब्लॉक के ख्वाजापुर अशरफपुर में स्थित पीएमसी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से पढ़ाई की बजाय डस्टबिन में कूड़ा डलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में अध्यापक सड़क किनारे खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि बच्चे कूड़ा फेंक रहे थे। एक घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पुलिस और शिक्षा विभाग जांच में जुट गए हैं। बहराइच की डीएम मोनिका रानी और पंचायत विभाग के बीच मंदिरों और घाटों की सफाई को लेकर उपजा विवाद अपर निदेशक पंचायती राज के हस्तक्षेप में समाप्त हुआ। डीएम की फटकार से नाराज पंचायत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। डीएम को हटाने की मांग की, तो वहीं अपर निदेशक की समझाइश के बावजूद कर्मचारी काम पर लौट आए। पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिसके कारण मकानों की बिक्री घटी है। प्रॉपराइटर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत 8 शहरों में मकानों की बिक्री अप्रैल जून तिमाही से सालाना आधार पर 14% तक घटी है। मुंबई पुणे में ये गिरावट 30% तक रही। दिल्ली एनसीआर में 9% घटी है। दुनिया की सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 1,21,191.90 डॉलर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही इसके क्रिएटर सतोशी नाकामोतो दुनिया के 12वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं और उनकी नेटवर्थ $129 बिलियन है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से भी ये अधिक है। बीएसई और एनएसई ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों पर लगा 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया, जिसके बाद सोमवार को शेयरों में फिर से कारोबार शुरू हुआ। शेयरों में 5% तक लोअर सर्किट लगा और 20.48 पर आ गया है। बाजार विशेषज्ञों ने शेयर में नए निवेश शुरू न करने और इससे बाहर निकलने की सलाह दी है। जूलियस बेयर समूह की वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार 2025 में हाई नेटवर्थ रखने वाली शख्सियतों जिनके पास निवेश करने के लिए कम से कम $1 मिलियन हैं, इसके लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। लंदन दूसरे स्थान पर, उसके बाद हांगकांग, मोनाको, चुरियाई, शंघाई, दुबई, न्यूयॉर्क, पेरिस और मिलान का स्थान है। मुंबई 20वें स्थान पर है। विमानन नियामक डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को 21 जुलाई तक बोइंग विमानों के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे, जिसके बाद ये आदेश दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने जमैका में डे नाइट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में 3 ओवर में महज 27 रन पर ढेर कर दिया। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर और वेस्टइंडीज का तब तक का सबसे कम स्कोर है। न्यूजीलैंड ने 1955 में इंग्लैंड के खिलाफ अब तक का सबसे कम टेस्ट स्कोर बनाया था। लेजेंडरी मैराथन रनर फोजा सिंह का जालंधर में एक अस्पताल में 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बकौल रिपोर्ट्स ये सोमवार दोपहर 3:30 बजे करीब अपने गांव में सड़क पार कर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने उनके निधन पर शोक जताया। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स टेस्ट में 61 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वो इंग्लैंड में टेस्ट में लगातार 4 बार 50+ स्कोर बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सौरव गांगुली 2002 में, ऋषभ पंत 2021 से 2025 ने ये कारनामा किया है। जडेजा की टेस्ट करियर में अब तक 26 अर्धशतक और 4 शतक है।
इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को 22 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 170 रन पर ऑल आउट हो गया है। पिछले 10 टेस्ट में भारत की ये 7वीं हार है और वो 5वीं बार 200 से कम के लक्ष्य का पीछा करते हुए टेस्ट हारा है। टेस्ट मैच में भारत को हराने के साथ ही इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इसके अलावा इस हार के साथ ही भारत की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में चौथे स्थान पर खिसक गई। तो वहीं अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर काबिज है। कन्नड़ फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार बी सरोजा देवी का 87 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने 6 दशकों के करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत 5 भाषाओं में 160 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्मों में योगदान के लिए 1969 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। तमिलनाडु में फिल्म वेट्टुवम की शूटिंग के दौरान एक हादसे के वीडियो सामने आया, जिसमें स्टंटमैन राजू की मौत हो गई। हादसा कार पलटने के सीन की शूटिंग के दौरान हुआ, जिसके बाद क्रू के लोग गाड़ी की तरफ भागते दिख रहे हैं। एक वीडियो में लोग राजू की बॉडी को कार से निकालते नजर भी आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने फिल्मों में एक्ट्रेस संग अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर कहा कि रोमांटिक फिल्मों में हीरो हीरोइन के बीच केमिस्ट्री ऐसी चीज है जिसे किसी को समझाया नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में उनका अपनी हीरोइन से प्यार करना जरूरी है। माधवन फिल्म आप जैसा कोई में नजर आए हैं। लद्दाख में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल पीवीआर टाइम में अभिनेता आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग की गई। यह स्क्रीनिंग ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और उनके माता पिता के लिए आयोजित की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये थिएटर समुद्र तल से करीब 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक्टर रॉनी रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी पहली फिल्म जान तेरे नाम सुपरहिट भी, लेकिन किसी ने मुझे बधाई नहीं दी। इस फिल्म के बाद मेरे पास कोई काम भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि 3 महीने तक मेरी फिल्म पर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जबकि वो कुछ जगहों पर सिल्वर जुबली फिल्म रही थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, मंडला, श्योपुर, सिवनी, उमरिया, छतरपुर समेत कई जिलों में एक सप्ताह में लगातार बारिश हो रही है। इस कारण इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। सोमवार को श्योपुर के कई इलाकों और गांव में पानी भरा रहा। मकान, दुकानों में से लेकर अस्पताल तक में पानी रहा। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। तो वहीं मंगलवार को 17 जिलों में यानी कि आज बारिश की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये कंडीशन बारिश तूफान के लिए फेवरेबल है। उसका असर प्रदेश में भी दिखेगा। रायपुर में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 49 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बुंदेलखंड में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश के चलते चित्रकूट में 51 करोड़ से बने 4 पुलों की अप्रोच रोड उद्घाटन से पहले बह गई। बघवारा पुल की अप्रोच रोड धंसने से यूपी एमपी में संपर्क कट गया है। मंदाकिनी नदी के पुल की अप्रोच रोड 5 मीटर तक बह गई है। और राजस्थान में सोमवार को हुई बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है। कोटा और पाली में लोग घरों में कैद हो गए हैं। यहाँ कॉलोनियों में कमर तक पानी तक भर गया। भारी बारिश के चलते जोधपुर मंडल से चलने वाली 5 ट्रेनों का रूट बदला और 4 ट्रेनों को रद्द किया गया। कोटा में पिकनिक मनाने गए 7 लोग चंबल नदी में बह गए, 1 को बचवा लिया गया है। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है।